रेलवे ग्रुप डी में 2025 वाली वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले 2026 वाली न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और जो वैकेंसी उसमें जो पोस्ट हैं वो भी उन्होंने बता दी हैं कि इसमें 22,000 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अभी जो ये 2025 में जो वैकेंसी अभी चल रही है इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी दिन इसमें कोर्ट केस चला था। तो उसमें 10वीं और ITI में जो केस चल रहा था कि कौन से वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों दोनों को बराबर प्राथमिकता दी गई है 2025 वाले में, 10वीं वालों को भी और ITI वालों को भी। तो दोस्तों सबसे पहले की मुद्दे की बात तो ये है कि जो ITI वाले हैं उन्होंने अपनी 2 साल ख़राब किए हैं। क्यों? ऐसा बराबर का समानता का अधिकार क्यों मिल रहा है उनको? और दूसरी बात ये है, क्या 2026 में ITI लागू होगी नहीं होगी? और दोस्तों ये जो इसमें 2019 में जब वैकेंसी आई थी इससे पहले, तो उसमें लगभग 1 लाख पोस्ट उसमें थी। और दोस्तों उसके 6 साल बाद 5-6 साल बाद अभी ये वैकेंसी आई है 2025 में। तो इसमें काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे कि काफ़ी भरपूर मात्रा में इसमें जो पोस्ट देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 5-6 साल बाद में भी आने के बाद में भी इसमें टोटल फॉर 32,000 पोस्ट ही रखी गई। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अन्याय है उन लोगों के साथ में जो वेट कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो कब आएगी। और जिन्होंने ITI नहीं की थी 2019 में वो ITI कर रहे थे, क्योंकि वो लोग ITI करके इंतज़ार कर रहे थे कि 2000 से समझो कि अगली ईयर में जो वैकेंसी आएगी तो उसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों 2020 में नए आकर के ये वैकेंसी अब 2025 में आई थी। फरवरी में इसके फॉर्म भरे गए थे और काफ़ी समय हो गया है अब इसमें कोर्ट केस के चलते हुए अब इसके एग्ज़ाम कराए गए हैं। अगर इसके तुरंत एग्ज़ाम डेट नहीं दी जाती तो ऐसे समझो कि जो 2025 वाली जो वैकेंसी थी वो 2026 में जा सकती थी। लेकिन क्या किया रेलवे ने कि जो 2025 की वैकेंसी उसे 2025 में ही समाप्त करना चाहते थे। लेकिन इसमें फॉर्म भी इतने भरे गए हैं 1 करोड़ 8 लाख। तो इसके जो एग्ज़ाम है काफ़ी दिनों तक चल रहे हैं। जनवरी 2026 में 15 जनवरी के लगभग इसमें एग्ज़ाम चलेंगे। तो दोस्तों जो 2026 वाली जो वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 22,000 पदों पर कम, पिछले की तुलना में कम अब की बार पोस्ट रखी गई हैं इसमें। तो उन्होंने ऐसा नोटिस जारी किया है कि जो रेलवे की जो वैकेंसी थी जो अब आपको हर साल देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पहले कभी कभार आती थी 2-3 साल में एक बार, लेकिन जो अब वाली वैकेंसी है तो 5 साल बाद में आई है। तो उन्होंने अब बयान दिया है कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी हैं, जो भी रेलवे की वैकेंसी हैं टोटल ही, वो हर साल आएंगी। चाहिए उन्होंने ऐसे समझो कि 1000 पोस्ट निकालनी हो या फिर 2000 निकालनी हो, जितने भी पद रिक्त रहते हैं उनके अनुसार वो निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्म फीस है वो भी कम नहीं होती है, 500 रुपये फॉर्म फीस होती है। और जब 1 करोड़ 8 लाख इसमें फॉर्म भरे गए हैं आपकी बार 32,000 पोस्ट के लिए, तो 1 करोड़ 8 लाख को मल्टीप्लाई कर लो 500 से, तो 500 करोड़ तो ये तो डायरेक्ट हो रहे हैं 500 करोड़। और जिसमें से वो कहते हैं कि आपकी जो 400 रुपये हैं वो रिटर्न दे दिए जाएंगे वापस जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसमें। तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि सेंटर में क्या करते हैं वो उत्तर वाले का दक्षिण में दे देते हैं, दक्षिण वाले को उत्तर में दे देते हैं। तो वो ऐसे सोचता है कि चलो मेरी तैयारी भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा वहाँ पर। तो उसके जो 500 रुपये हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, ख़राब चले जाते हैं और वो सारे रेलवे के फंड में जा कर के जमा हो जाते हैं। ज़्यादातर वो ऐसे ही करते हैं, सेंटर को इतना दूर दे देते हैं कि ताकि वो एग्ज़ाम में नहीं पहुंच पाई। और जो एग्ज़ाम में पहुंच जाता है उसके जो भी 400 रुपये हैं वापस देते हैं वो। तो वो 400 रुपये इतने समय बाद में देते हैं कि वो खुद ही भूल जाता है कि मैंने कभी फॉर्म भी भरा था उसमें। और ज़्यादातर वो क्या करते हैं, लगभग 1 साल ही पूरी प्रोसेस चलती है रेलवे में। तो ये 500 रुपये जब लेते हैं तो 500 रुपये को किसी बैंक में जमा कर देते हैं और उसका ब्याज काफ़ी आता है 500 करोड़ रुपए का। तो वो 1 साल उनको यूज़ करके अच्छे तरीके से और बाद में उनके खाते में डाल देते हैं। तो ज़्यादातर के क्या होता है कि अकाउंट डिटेल गलत भर देते हैं और ज़्यादातर लोगों के खाते बंद हो जाते हैं, कई शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी समस्याएं होती हैं
और वे जो पैसे हैं उनके वापस नहीं आ पाते हैं और रेलवे के फंड में ही जमा रह जाते हैं। तो दोस्तों जो अगर रेलवे ने ऐसा जो नोटिस जारी किया है कि आपकी जो 400 रुपये वापस दिए जाएंगे, तो वो ऐसा करता ही क्यों है कि बाद में आपको 400 रुपये वापस दे, 500 आपसे पहले ले। किसी के पास 500 नहीं हो तो वो क्या करेगा? तो दोस्तों ये उनका मकसद है कि जो 500 रुपये लेते हैं आपसे, तो उनको यूज़ करके अच्छे तरीके से और बाद में आपको लौटा देते हैं उसमें से। और कुछ ही लोगों के वापस आते हैं, ज़्यादातर के नहीं आते हैं, काफ़ी समस्याएं होती हैं उनमें। और जो अब अगली वैकेंसी है 2026 की, वो भी आ चुकी है, तो उसके पैसे कब डलेंगे? 2027 में। तो उस 400 रुपये के भरोसे थोड़ी ना बैठा रहेगा। लेकिन जो 400 रुपये हैं अगर उसके पास पहले हो तो वो और दूसरे जो भी फॉर्म भरता है उसमें काम आ जाएँ उसके, और वे काफ़ी दिनों तक उन 400 रुपयों को लेके बैठे रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो सिस्टम है ये बिल्कुल ख़राब सिस्टम है। तो दोस्तों उम्मीद आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।